अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे ज़ुलेखा की। अब ज़ुलेखा कौन थी? ज़ुलेखा जो थी वो अज़ीज़ की बीवी थी और उसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इश्क हो गया था और उसने बहुत जतन किए, बहुत एफ़र्ट्स लगाए उन्हें सेड्यूस करने की और उन्हें हासिल करने की, लेकिन चूँकि वो अल्लाह के नबी थे और बहुत ही बाहया, बहुत ही बाकिरदार थे, अल्लाह से बहुत डरते थे, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। और ये किस्सा जो है उनसे बिछड़ने के बाद का है। जब वो उनसे बिछड़ गई थी तो उसका एक बुत हुआ करता था जिसका नाम था सनमी, और जिसकी वो बहुत इबादत किया करती थी। तो वो दिन रात उस बुत के सामने खड़ी होती और दिन रात उससे दुआएं मांगा करती कि या सनमी, ए मेरे बुत, मुझे बिछड़ा यूसुफ मिला दे। तो ऐसा करते करते कई साल हो गए, वो बूढ़ी हो गई, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, उसकी आंखों की रोशनी तक चली गई, उसकी उम्र ढल गई, लेकिन फिर भी उसकी वही फरियाद थी कि ए मेरे बुत या सनमी, मुझे बिछड़ा यूसुफ मिला दे। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, ना उसकी कोई दुआ कबूल हो रही थी। तो एक दिन कुछ यूँ हुआ कि रात का कोई पहर था और वही उसकी या सनमी वाला वजीफ़ा चल रहा था और उसे अचानक से नींद का झोंका आया और उसकी ज़बान ने झटका खाया। तो गलती से उस वक्त उसकी ज़ुबान से निकला या समदी, या समदी। असमद जो है वो अल्लाह के पाक नामों में से एक नाम है जिसका मतलब है द इटर्नल, द एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला और सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला। तो अल्लाह ने ये बात सुन ली और अल्लाह ने फ़ौरन हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया कि या जिब्रील, फ़ौरन तुम यूसुफ के पास जाओ और उसके घोड़े का रुख मोड़ दो और उसे ज़ुलेखा की तरफ कर दो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो बड़े हैरान होते हैं। वो कहते हैं या अल्लाह, इसने तो आपको पुकारा ही नहीं, ये तो अपने बुत को पुकार रही थी, वो तो गलती से उसकी ज़ुबान पे आपका नाम आ गया। तो अल्लाह कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो कब से अपने बुत को पुकार रही है, इतना अरसा हुआ वो उसे पुकार रही है, लेकिन वो तो उसकी सुन नहीं रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, ना उसे कोई जवाब आ रहा है वहाँ से। तो इतने अरसे बाद पहली बार उसने मुझे पुकारा तो सही, उसने मुझे याद किया तो सही। अब अगर मैं भी उसे न दूँ तो फिर उस बुत में और मुझ में फ़र्क ही क्या रहेगा। तो तू फ़ौरन जा और बिछड़ी हुई को यूसुफ से मिला दे, ऐसा अल्लाह हज़रत जिब्रील से कहते हैं। तो इस किस्से से हमें क्या बात समझ में आती है? हमें यह समझ आता है कि अल्लाह को राज़ी करना कितना आसान है। अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो तो सही, मैं न सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा बल्कि तुम पे अपनी सारी रहमतें भी नाजिल कर दूँगा। चाहे जैसे भी मांगो, जिस किसी भी ज़बान में मांगो, इंग्लिश में मांगो, अरबी में मांगो, हिंदी में मांगो, पंजाबी, सिंधी, चाहे जैसे भी मांगो, जिस किसी भी अंदाज में मांगो। अगर मांगना नहीं आता तो बस हाथ फैला दो खाली, मैं तुम्हारे बंद लबों की बोलियां भी सुन लेता हूँ। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नींद तो क्या, उसे तो ऊँग भी नहीं आती। अल्लाह हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। अल्लाह हम सब की सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए, आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल हैंडल्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसे, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए ताकि एज अ सदक़े जारिया इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रीच आउट हो और मेरी हेल्प कीजिए रीच आउट करने में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।